नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 कामिका एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि व्रत तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं। साथ ही साथ श्रवण करेंगे कामिका एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है और सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही कामिका एकादशी का नाम दिया गया है। वैसे तो हर माह के दोनों पक्षों की एकादशी बेहद खास होती है, लेकिन कामिका एकादशी सावन में पड़ने के कारण अत्यधिक शुभ मानी गई है। यह श्रावण माह की पहली एकादशी है। मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य और 7 पीढ़ियों तक के पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। बंधुओं, जान लेते हैं कि इस साल कामिका एकादशी व्रत कब है। तो इस साल 31 जुलाई यानी कि बुधवार के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई शाम 4:44 पर और यह तिथि समाप्त होगी 31 जुलाई शाम 3:55 पर। बंधुओं, आप नोट कर सकते हैं कि पारण का समय रहेगा 1 अगस्त सुबह 5:43 से लेकर के सुबह 8:24 तक। आइए अब जान लेते हैं कामिका एकादशी पूजा विधि। तो बंधुओं, एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। शास्त्र के अनुसार दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण कर अगले दिन एकादशी की सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाएं। अब फल फूल, तिल, दूध, पंचामृत व तुलसी दल अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती करें। अगले दिन द्वादशी की सुबह व्रत का पारण कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा करें। आइए जान लेते हैं अब वो कुछ महत्वपूर्ण नियम जिनका आपको कामिका एकादशी पर पालन करना है। तो बंधुओं, एकादशी नियमानुसार इस दिन आपको चावल नहीं खाने हैं। इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, अदरक, मसूर की दाल इत्यादि के सेवन से बचना है। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ना वर्जित माना गया है। पूजा में इस्तेमाल करने के लिए एक दिन पहले ही आप तुलसी की पत्तियों को तोड़कर रख लें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना अत्यधिक शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के बिना भोग नहीं लगाया जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन आप जरूरतमंदों को छाता अवश्य दान करें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं कामिका एकादशी से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा का। तो बंधुओं, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु जी की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह आवेग में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पूर्व ही ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बेहद दुर्बल था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन ना कर पाया। इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय सख्ते में आ गया। वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने बल के दम पर एक निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी था। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने संपूर्ण गांव वालों से क्षमा याचना की। साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके गृह पर भोजन करेंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनानुसार
सावन माह की कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना करी। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। कालांतर से कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो यह थी बंधुओं कामिका एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और सभी बोलें भगवान विष्णु की जय।